हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज राजस्थान जीके की शुरुआत करने जा रहे हैं और राजस्थान के जीके में ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के साथ में उसकी कला संस्कृति राजस्थान की और राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि राजस्थान की पॉलिटी के बारे में विस्तृत रूप से अपन पढ़ेंगे। यानी कि और जो मैं जीके पढ़ाऊंगा राजस्थान का, वो सभी प्रकार की जितने भी प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे वो ग्राम सेवक का हो, चाहे वो आरएसपी वगैरह हो, और चाहे वो रीट का हो या सेकंड ग्रेड का हो या फिर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, जितने भी समस्त प्रकार के राजस्थान लेवल के जितने भी एग्जाम्स वगैरह हैं, उनमें राजस्थान का जीके अपना एक अलग ही वेटेज रखता है। ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी से शुरू करेंगे, लेकिन राजस्थान की ज्योग्राफी में अभी कुछ टाइम पहले कुछ संशोधन वगैरह हुए हैं, उसमें अमेंडमेंट हुए हैं जिलों के संबंध में, तो थोड़ी बहुत ज्योग्राफी चेंज हो गई है, ज्यादा तो नहीं हुई है। तो आज जो राजस्थान की जीके के संदर्भ में जो पहला टॉपिक रहेगा वो मेले और त्योहार। ठीक है, तो राजस्थान की कला संस्कृति का आज अध्ययन करेंगे और कुछ इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे राजस्थान कला संस्कृति के बारे में। ठीक है, जो आज टॉपिक पढ़ेंगे मेले और त्योहार, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जो कला संस्कृति है राजस्थान की, कला संस्कृति, कला एवं संस्कृति। ठीक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उसका मैं नाम लिख देता हूं, मेले और त्योहार। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेले और त्योहार पढ़ने से पहले अपना जो भारतीय कैलेंडर है उनकी जानकारी जरूरी है। तो भारतीय कैलेंडर्स के बारे में जानकारी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एक जो पहले की जो समय रेखा है, एक समय रेखा बनाएंगे अपन और समय रेखा के अकॉर्डिंग उसको पढ़ेंगे। थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। समय रेखा ये होती है, देखो इसमें 5 प्रकार की समय रेखा अपन जो है वो कर लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां से शुरुआत करते हैं जीरो, जीरो ईस्वी, और इसके 57 साल पहले यानी कि ईसा पूर्व, तो ईसा के जन्म से पूर्व का जो वर्ष होता है वो ईसा पूर्व होता है। और ठीक है, ये जीरो हो गया, और यहां से करेंगे 78 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद में 319 ईस्वी, उसके बाद में 622 ईस्वी। ठीक है, जीरो से यहां से ईस्वी संवत शुरू होता है। कौन सा संवत शुरू होता है? ईस्वी संवत शुरू होता है। ठीक है, इसके 57 वर्ष पहले यानी कि ईसा के जन्म से पहले का जो समय है वो ईसा पूर्व कहलाता है। ठीक है, और 57 ईसा पूर्व में कौन से संवत की शुरुआत हुई थी? विक्रमी संवत की शुरुआत हुई थी। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 78 ईस्वी में शक संवत शुरू हुआ था, शक संवत शुरू हुआ था। 319 ईस्वी में गुप्त संवत शुरू हुआ था। कौन सा संवत शुरू हुआ था? गुप्त संवत शुरू हुआ था। और 622 ईस्वी में हिजरी संवत शुरू हुआ था। कौन सा संवत शुरू हुआ था? हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब भारतीय कैलेंडर की बात करते हैं। तो भारतीय कैलेंडर में 4 प्रकार के कैलेंडर्स जो प्रचलित हैं वर्तमान में, और उसी कैलेंडर्स के आधार पर जितने भी धार्मिक घटनाएं और धार्मिक जो त्योहार इत्यादि आते हैं वो उन्हीं के आधार पर आते हैं। ठीक है, तो मैं यानी कि भारत में प्रचलित 4 प्रकार के कैलेंडर कौन से हैं? 4 प्रकार के कैलेंडर। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला विक्रमी कैलेंडर, जिसको विक्रमी संवत भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर का कैलेंडर है शक कैलेंडर, शक संवत जिसको बोलते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर का है
हिजरी कैलेंडर, हिजरी संवत। और चौथे नंबर का है ईस्वी संवत। इसको अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। ईस्वी संवत का जो अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इनके बारे में बता देता हूं। ये एक समरेखा है। ठीक है, समरेखा ईस्वी संवत ये 0। ठीक है, ईसा के जन्म से पहले का जो वर्ष है वो 57 ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है, और 57 ईसा पूर्व में विक्रमी संवत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद में 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में सबसे लास्ट में 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब जो भारत में जो प्रचलित है वो 4 प्रकार के कैलेंडर। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के कैलेंडर प्रचलित है। तो सबसे पहला है विक्रमी संवत, उसके बाद में शक संवत, उसके बाद में हिजरी संवत और ईस्वी संवत। ठीक है, और इन्हीं के आधार पे जो किसी धर्म विशेष की जितने भी घटनाएं वगैरह होती हैं, त्योहार वगैरह होते हैं, तो इन्हीं कैलेंडर्स के आधार पर इनकी तारीखें निर्धारित होती है। ठीक है, अब इनके बारे में बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। जो विक्रमी संवत है वो विक्रमादित्य राजा के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था और इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। और क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि विक्रमादित्य जो राजा था उन्होंने जो शक शासक थे उनके ऊपर विजय हासिल की थी, और विजय हासिल के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमी संवत की शुरुआत की थी। शक संवत कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क, उनके द्वारा शुरुआत की गई 78 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में हिजरी संवत इस्लामिक जो वर्ष है 622 ईस्वी में, उसमें इसकी शुरुआत की गई थी। और जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनका मक्का से मदीना में प्रवास हुआ था, और यही घटना हिजरी के नाम से जानी जाती है, और वहीं से ही ये तभी से ये हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ईस्वी संवत जिसको अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखो इस तरफ देखो, 0 ईस्वी, 0 ईस्वी से 57 जो साल पहले है, ठीक है ना, 57 ईसा पूर्व विक्रमी संवत। और ईस्वी के बाद में ये 78 ईस्वी, 319, 622 ईस्वी। ठीक है, इनका मैंने बताई दिया अच्छे से। ठीक है, जो 0 से ये विक्रमी संवत ये है, यानी कि बीसी। क्या है ये? बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और यहां से लेके और पूरा का पूरा यहां से लेके, ठीक है ना, उसके बाद का ये है एडी। ठीक है ना, अब देखो वर्ष की गणना कैसे की जाती है, यानी कि विक्रमी संवत हमेशा जैसे कि ये 57 ईसा पूर्व है, तो ये 0 जो ईस्वी है यानी कि ईस्वी संवत है, ईस्वी संवत को बोलते हैं अंग्रेजी कैलेंडर। तो विक्रमी संवत को जो होता है वो अंग्रेजी कैलेंडर से हमेशा ही 57 वर्ष आगे चलता है। जैसे कि वर्तमान में जो सन चल रहा है, ये चल रहा है वो 2023 चल रहा है। ठीक है, यानी कि जो वर्तमान वर्ष कौन सा चल रहा है? वर्तमान वर्ष चल रहा है 2023। कौन सा चल रहा है? 2023। अब विक्रमी संवत की जानकारी लेने की, विक्रमी संवत कौन सा चल रहा है। ठीक है, तो विक्रमी संवत की बात करें, विक्रम संवत की बात करें कि कौन सा चल रहा है, तो 2023 में 57 वर्ष जोड़ दो तो कितने होते हैं? 2080। ये 2080 क्या है? ये है विक्रमी संवत। क्या है ये? विक्रमी संवत। यानी कि मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया था कि जो विक्रमी संवत होता है वो ईस्वी संवत से 57 वर्ष आगे रहता है, और जो शक संवत रहता है वो ईस्वी संवत से 78 ईस्वी पीछे रहता है। यानी विक्रमी संवत ईस्वी से आगे चलता है, और जो शक संवत होता है वो विक्रमी जो ईस्वी संवत है उससे पीछे चलता है। ठीक है, अब मैंने वर्तमान वर्ष 2023 लिया। ठीक है, इसमें अगर विक्रमी संवत के बारे में जानना है तो विक्रमी संवत 57 जोड़ दो 2023 में, तो 2080। ये क्या है? वर्तमान में जो विक्रमी संवत चल रहा है वो 2080 चल रहा है। ठीक है, अब सबको पता है कि छपनिया अकाल पड़ा था, उसका नाम कैसे पड़ा? छपनिया अकाल। ठीक है ना, तो छपनिया अकाल का जो विक्रमी संवत है वो 1956 में है। ठीक है ना, विक्रमी संवत अगर याद करना हो तो उसका जो है वो 1956 है। लेकिन इसकी ईस्वी, ईस्वी क्या है इसकी? यानी कि 1956 में 57 माइनस कर देंगे तो ईस्वी संवत सामने आ जाएगा। ठीक है, देखो छप्पनिया काल पड़ा था, छप्पनिया काल। ठीक है, विक्रमी संवत कौन से में? विक्रमी
संवत 1956 में, तब इसका नाम पड़ा था विक्रमी संवत 1956, यानी कि छप्पनिया अकाल। ठीक है, ईस्वी संवत जानकारी लेनी, ईस्वी संवत क्या है? ईस्वी संवत, ठीक है, सबको पता है कि ईस्वी संवत में विक्रमी संवत ज्ञात करने के लिए ईस्वी संवत में 57 वर्ष जोड़ दो तो वो विक्रमी संवत निकल जाता है, और ईस्वी संवत निकालनी हो तो विक्रमी संवत में 57 माइनस कर दो, सीधी सी बात है। तो इसमें मैंने 57 कर दिया माइनस, तो कितना बच गया? 1899 ईस्वी। ठीक है, ये क्या है? ये 1899 में छप्पनिया अकाल पड़ा था। ठीक है, और इसको छप्पनिया अकाल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि विक्रमी संवत उस समय 1956 चल रहा था और ईस्वी कौन सा चल रहा था? 1899। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या है, सबसे पहले आप हिंदू धर्म के त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे? हिंदू धर्म के त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, हिंदू धर्म के त्योहार पढ़ने से पहले मैंने सारी चीजें बता दी, मैंने सारी चीजें बता दी मैंने। ठीक है, कि विक्रमी संवत क्या होता है, ईस्वी संवत क्या होता है, शक संवत क्या होता है, गुप्त संवत क्या होता है, हिजरी संवत क्या होता है, और भारत में जो प्रचलित 4 प्रकार के जो कैलेंडर उनकी भी मैंने जानकारी दे दी। ठीक है, तो हिंदू धर्म से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी त्योहार वगैरह हैं, वो कौन से संवत पर आधारित होते हैं उनकी जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हिंदू धर्म के त्योहार जो होते हैं वो विक्रमी संवत पर आधारित होते हैं। पहली बात, विक्रमी संवत पर आधारित। ठीक है, जो विक्रमी संवत होता है वो चंद्रमा पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? चंद्रमा पर आधारित होता है, यानी कि चंद्रमा की गति के आधार पर विक्रमी संवत के जितने भी त्योहार होते हैं वो निर्धारित होते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, इसमें जो माह होता है, महीना, वो कितने दिन का होता है? 29.5 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 29.5 दिन का होता है। ठीक है, बात करें एक वर्ष, ये कितने दिन का होता है? तो 29.5 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, कितना आएगा? 354 पॉइंट समथिंग आएगा, या फिर 355 दिन कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, ये हो गया 355 दिन हो गए। ठीक है, अब जो दूसरी बात आती है ईस्वी संवत पर आधारित। ठीक है, विक्रमी संवत के बारे में पढ़ा, अब ईस्वी संवत के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी हिंदू धर्म के त्योहार होते हैं विक्रमी संवत पर आधारित होते हैं या फिर ईस्वी संवत पर आधारित होते हैं। ठीक है, जो विक्रमी संवत होता है वो चंद्रमा की गति के अनुसार चलता है। इसमें एक महीना होता है 29.5 दिन का होता है, और एक वर्ष अगर निकालना हो तो 29.5 को 12 से गुना कर दो तो 354 दशमलव कुछ समथिंग आता है, तो 355 दिन हो गए। ठीक है, राउंड ऑफ में। अब दूसरी बात आती है ईस्वी संवत, ये चंद्रमा पर आधारित है, और ईस्वी संवत ये सौर वर्ष पर आधारित है। किस पर आधारित है? सौर वर्ष पर आधारित है। ठीक है, इसमें जो दिनों की संख्या होती है, दिनों की संख्या, दिनों की कुल संख्या कितनी होती है, यानी कि कुल मिला के एक वर्ष की बात कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि एक वर्ष होता है इसका 365 दिनों का। ठीक है, एक वर्ष कितने दिनों का होता है? 365 दिनों का, ये 355 दिनों का और ये 365 दिनों का। ठीक है, दोनों में जो अंतर है, ठीक है, दोनों में जो अंतर है वो कितने दिनों का हो गया?
10 दिन का अंतर हो गया। कितने दिन का हो गया? 10 दिन का अंतर। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं 10 दिन का अंतर कैसे क्या। विक्रमी संवत के अनुसार पूरा जो साल है वो 355 दिन का, ईसवी संवत के अनुसार जो पूरा साल है वो 365 दिनों का। तो 355 और 365 दोनों में अंतर है 10 दिन का। ठीक है, ये कैसे, आगे देखो। प्रथम वर्ष 10 दिन का अंतर, ठीक है। दूसरे वर्ष फिर 10 दिन का अंतर। तीसरे वर्ष फिर 10 दिन का अंतर। टोटल कितने हो गए? 30 दिन। कितने दिन हो गए? 30 दिन। यानी कि पहले वर्ष 10 दिन का अंतर, फिर दूसरे वर्ष फिर 10 दिन का अंतर, फिर तीसरे वर्ष की बात करें फिर 10 दिन का अंतर। तो ऐसे 1 2 3, तो तीसरे वर्ष में 1 महीना कंप्लीट हो गया, यानी कि 30 दिन पूरे हो गए। ठीक है, यानी कि 1 माह कंप्लीट हो गया, 1 माह है। ईसवी संवत के जो महीने होते हैं 12, उन 12 महीनों की बराबरी के लिए विक्रमी संवत ने प्रत्येक तीसरे वर्ष में 1 महीना और ऐड कर दिया। कितने महीने ऐड कर दिए? 1 महीना और ऐड कर दिया। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी संवत, ठीक है ना, विक्रमी संवत कितने महीने होते हैं? 12। प्रत्येक तीसरे वर्ष में 1 और ऐड हो गया, तो कितने हो गए? कुल 13 माह हो गए। कितने माह हो गए? कुल 13 माह हो गए, यानी माहों की संख्या, महीनों की संख्या टोटल कितनी हो गई विक्रमी संवत के अनुसार? टोटल 13 है। ठीक है ना, पहले 10 दिन का अंतर आ रहा था, एक साल में 10 दिन का अंतर, दूसरे साल में फिर 10 दिन का अंतर, तीसरे साल में 10 दिन का अंतर, 1 महीना कंप्लीट हुआ, वो भी प्रत्येक तीसरे वर्ष में। आगे ना बात समझ में, 1 महीना हो गया, तो इसलिए प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी संवत 13 महीने का होता है, हर साल नहीं, प्रति तीसरे साल में। ठीक है, तो ये जो 1 महीना जो एक्स्ट्रा है, ये क्या है? महीने तो रहेंगे 12 12 ही रहेंगे, लेकिन ये 1 महीना एक्स्ट्रा क्या है? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अधिक मास। क्या बोलते हैं इसको? अधिक मास, जिसको हिंदू नववर्ष में मलमास के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मलमास के नाम से भी जाना जाता है। सबको पता है कि जो विक्रमी संवत है वो हिंदू वर्ष के नाम से जाना जाता है, हिंदू वर्ष का जो कैलेंडर है उसके नाम से जाना जाता है, विक्रमी कैलेंडर या हिंदू वर्ष कैलेंडर। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। ठीक है, देखो आगे, हिंदू वर्ष का जो कैलेंडर है उसके अनुसार महीने अलग चलते हैं, और जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके अनुसार जो महीने चलते हैं वो अलग चलते हैं, उनका नाम भी अलग ही चलता है। ठीक है, तो महीनों की जानकारी ले लेते हैं हिंदू वर्ष के कैलेंडर के अनुसार और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, सबको पता है कि हिंदू वर्ष कैलेंडर के अनुसार सबसे जो पहला महीना आता है वो चैत्र का महीना आता है, चैत्र का महीना आता है। ठीक है, चैत्र का महीना, बैसाख, जेठ का महीना, ज्येष्ठ का महीना, उसके बाद में आषाढ़, आषाढ़ का महीना, उसके बाद में आता है श्रावण, बारिश बारिश जिसमें होती है, श्रावण के बाद में आता है भाद्रपद का महीना, उसके बाद में आता है आश्विन, उसके बाद में आता है 8वां महीना, दीपावली का त्योहार कौन से महीने में आता है? कार्तिक के महीने में आता है। ठीक है, कार्तिक, उसके बाद में आता है मार्गशीर्ष, जिसको मंगसर या मंगशीर भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है पौष का महीना, उसके बाद में आता है
माघ का महीना, और सबसे लास्ट में जो 12वां नंबर का जो महीना आता है वो आता है फागुन। फागुन, ठीक है। ये पूरे महीने हो गए हिंदू जो वर्ष का कैलेंडर है उसके अनुसार महीने। पहला महीना चैत का महीना, बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष, जिसको मंगसर या मंगसिर के नाम से भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोष, उसके बाद में माघ, उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है फागुन का महीना। यानी कि पहला महीना चैत का महीना, उसके सबसे लास्ट का महीना फागुन का महीना। अब अंग्रेजी जो कैलेंडर चलता है उसके अनुसार जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये होते हैं, तो ये कौन से में आते हैं देखो, ये आता है मार्च से अप्रैल, ठीक है। ये फिर अप्रैल से मई, मई, ठीक है। उसके बाद में मई से जून, यानी कि दो दो महीने आते हैं बीच का महीना। जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, ठीक है। अगस्त से सितंबर, आगे है सितंबर से अक्टूबर, ठीक है। और ये आता है अक्टूबर से नवंबर। यानी कि जो दीपावली का जो त्योहार है या तो वो अक्टूबर के महीने में आएगा या फिर नवंबर में आता है, ठीक है। लेकिन आएगा हिंदू वर्ष के कैलेंडर के अनुसार कार्तिक के महीने में। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चेंज हो सकते हैं, इसमें कोई एक महीना नहीं है, इसमें दो दो महीने दे रखे हैं। और हिंदू वर्ष का जो कैलेंडर है वो एक महीना दे रखा है। दीपावली का त्योहार आएगा कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में आएगा। और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कभी तो अक्टूबर में आ जाती है दीपावली और कभी नवंबर में आ जाती है, ठीक है। ये नवंबर से दिसंबर। पौष का महीना दिसंबर से जनवरी। माघ का महीना जनवरी से फरवरी। और फागुन का महीना फरवरी से मार्च, ठीक है। मार्च से शुरू और मार्च तक एंड इसका, ठीक है। ये पूरे 12 महीने हो गए हिंदू वर्ष का जो कैलेंडर है उसके अनुसार हो गए, और जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके अनुसार हो गए, ठीक है। हिंदू वर्ष का जो कैलेंडर है उसके अनुसार जो महीने वो एक एक चलते हैं, और जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके अनुसार चलते हैं दो दो चलते हैं, ठीक है। जो कोई भी एग्जाम होगी उसमें जो तारीख पूछी जाती है किसी भी घटना से संबंधित या फिर कोई भी त्योहार है उससे संबंधित कोई भी तारीख पूछी जाती है, कोई भी तिथि पूछी जाती है, वो हिंदू वर्ष कैलेंडर के अनुसार ही पूछी जाएगी, और यही अपने को याद करना है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। अब मेले और त्योहार की जितनी भी घटनाएं और जितने भी त्योहार पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनकी तिथि याद करनी है, ठीक है। महीनों के बारे में जानकारी दे दी, संवत जितने भी थे उनके बारे में जानकारी अपन ने पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद में एक आता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इनकी जानकारी देखते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष, ठीक है। पूरा महीना 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? पूरा महीना 30 दिनों का होता है, ठीक है। जो कृष्ण पक्ष होता है वो 15 दिनों का आता है, यानी कि दिन कितने होते हैं इसमें? 15 दिन, और इसमें भी 15 दिन। ये पूरा एक महीना हो गया, ठीक है। पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक रहता है कृष्ण पक्ष, ठीक है। उसके बाद में रहता है अमावस्या, तो अमावस्या से
अमावस्या से पूर्णिमा तक, यानी कि जो 15 दिन होंगे वो तो कृष्ण पक्ष के रहेंगे एक महीने में, और जो 15 बाकी के जो 15 दिन रहेंगे वो शुक्ल पक्ष के रहेंगे। जो कृष्ण पक्ष है वो 15 दिन का रहता है, पूर्णिमा से अमावस्या तक, कुल 15 दिनों का। उसके बाद में आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष भी वो अमावस्या से पूर्णिमा तक रहता है, और दिनों की संख्या रहती है उसमें पूरी की पूरी 15। और इसको चित्र एक मॉडल के माध्यम से आप समझते हैं इसको, ठीक है, डायग्राम के माध्यम से। ये क्या है, चंद्रमा, ठीक है, और यही चंद्रमा यहां पर सेम ही है चंद्रमा, ठीक है। शुरुआत महीने की होती है कृष्ण पक्ष से, ठीक है, यानी कि पूर्णिमा। पूर्णिमा का मतलब है कि चंद्रमा पूरा का पूरा दिखाई देगा। पूर्णिमा का मतलब ये है चंद्रमा पूरा का पूरा दिखाई देगा। और अमावस्या का मतलब है कि चंद्रमा पूरा का पूरा काले रंग का दिखाई देगा। कौन से रंग का दिखाई देगा? अमावस्या के दिन वैसे काली रात होती है, और पूर्णिमा के दिन जो रात होती है वो चांदनी रात होती है, यानी कि चंद्रमा बिल्कुल पूरा दिखाई देता है, उसकी रोशनी, ठीक है। यानी कि इसको बोल सकता हूं मैं, पूरा चांद दिखाई देता है, पूरा चांद, ठीक है। और यहां पर मैं लिख सकता हूं कि चांद कैसा दिखाई देगा? काला चांद रहता है, यानी कि दिखाई नहीं देता, ठीक है ना, अमावस्या के दिन। ये पूरे के पूरे 15 दिन होंगे, एक कम से लेके अमावस तक, फिर बाकी के वो पूरे के पूरे। तो कौन सा शुक्ल पक्ष है और कौन सा कृष्ण पक्ष है, इसके बारे में देखो। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखो, पूरा चांद का मतलब क्या है? पूरा चांद का मतलब है पूर्णिमा। ये क्या है? पूर्णिमा। और काले रंग का चांद का मतलब है ये अमावस्या हो गई यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्या बताया, कृष्ण पक्ष क्या होता है? पूर्णिमा से अमावस्या, तो पूर्णिमा से अमावस्या, ठीक है ना। ये कौन सा पक्ष हो गया? ये हो गया कृष्ण पक्ष। ये कौन सा पक्ष हो गया? कृष्ण पक्ष, ठीक, ठीक है। ये एकम, एक से लेके पूरे 15 दिन तक, 15 दिन तो अमावस्या आ गई, ठीक है। यानी कि एकम, दूज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी मतलब 11, द्वादशी मतलब 12, त्रयोदशी मतलब 13, और चतुर्दशी मतलब 14। और ये पूरे 15वें दिन, यानी कि 15 का मतलब है अमावस्या, ठीक है। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक ये कृष्ण पक्ष हो गया। ऐसे ही शुक्ल पक्ष में आते हैं, तो शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक, ठीक है, ध्यान रखना। वही एकम, दूज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11, 12, 13, 14, और ये पूरे 15वें दिन पूर्णिमा, ठीक है। ये हो गया शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसका ध्यान रखना कि जो कृष्ण पक्ष है वो पूर्णिमा से अमावस्या तक, और जो शुक्ल पक्ष है वो अमावस्या से पूर्णिमा तक, और दोनों के दोनों 15-15 दिन के होते हैं, ठीक है। किसी भी मेले और त्योहार से संबंधित कोई भी तिथि पूछी जाती है तो हिंदू वर्ष कैलेंडर के अनुसार एक तो उसका महीना याद करना है, ठीक है, और उसके बाद में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष याद करने, ठीक है, और उसके बाद में इनकी तिथियां, ठीक है, एकम से लेके अमावस तक, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। कल से जितने भी मेले और त्योहार हैं महीनों के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि चैत्र के महीने से पढ़ेंगे सबसे पहले। जितने भी मेले और त्योहार है शुरुआत करेंगे चैत्र के महीने से, ठीक है। और साथ में सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।